नमस्कार, मैं हूं राशिद और इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर सरकार के खिलाफ तमाम मुद्दे उठाकर ये लोग आए हैं। यहां पर जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में यहां पे जुटे हैं और तमाम इनके अगर मुद्दे मैं गिनाऊं तो आप ये देख सकते हैं, बेरोजगारी से लेके रोज़ी रोटी सबके यहाँ मुद्दे हैं। रोज़ी रोटी दे ना सके वो सरकार निकम्मी है, बेरोजगारी अपराध रोजगार बढ़ाए वो सरकार निकम्मी है। और भी आपको दिखा देते हैं बैनर तले, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है, जेपी का अंतिम संदेश। और भी यहाँ पर हैं जो आप देख सकते हैं, जो सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, कैसे संस्थानों का, प्राइवेट सेक्टरों का निजीकरण हो रहा है और उस पर तमाम लोग ऐतराज़ उठाते हैं, देशवासी ऐतराज़ उठाते हैं और इस पर सरकारी संस्थाओं का निजीकरण बंद करो, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी लागू करो। और ये नीचे आप देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग प्रथा हटाना है, युवा आयोग बनाना है। आइए बात करते हैं यहाँ के अध्यक्ष से, जो कि ये पार्टी है राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच, जो कि युवाओं की पार्टी है। जाहिर है देश में युवाओं का मुद्दा ज़ोर शोर से उठता है और जब भी युवाओं की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है बेरोज़गारी की, रोज़गार की। आखिर कितने लोगों को हर साल रोज़गार दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता में जब वो आए थे तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और अब ज़मीन पर क्या उसकी हकीकत है ये जानते हैं। सर, आपका नाम? मैं शशांक शेखर सिंह पुष्कर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच। सर, क्या नाराज़गी है सरकार से? नाराज़गी बहुत है और ये 65% नौजवानों की नाराज़गी है। उन नाराज़गी को लेकर के, उनके बुनियादी सवालों को लेकर के आज हम जंतर मंतर पर 7 जून को युवा सत्याग्रह के माध्यम से मांग पत्र सौंपने आए हैं। अच्छा, क्या आपको लगता है कि किन किन मुद्दों पे, जैसे मैंने मुद्दे देखे, निजीकरण का है, रोज़गार का है, तमाम ये मुद्दे हैं, मोदी सरकार काम नहीं कर रही इन पे? सबका एक ही उद्देश्य है जी कि युवाओं का अधिकार कैसे सुरक्षित हो, जी, उनको संरक्षण और संवर्धन कैसे दिया जा सके, उनकी भूमिका और भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, उनके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कैसे हो सके। आप जानते हैं कि जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर तमाम आयोग हैं, लेकिन देश की आबादी का 65% नौजवान जिस देश में रहता हो उसके लिए कोई आयोग नहीं है। ये सवाल है सरकार से, इन्हीं सवालों को लेकर के मैं जंतर मंतर पर हूँ। युवाओं के लिए तो काम हो रहा है, देश की सरकार काम अभी तक मैं बता रहा हूँ, मेरे मुद्दों पर आप आइए। सरकार तो हर बार कोई न कोई कोरम पूरी करती है। अब तक सरकारें आई, अब तक सरकार ही न चल रही थी। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना बनी नहीं ना, राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन नहीं न हुआ, युवाओं की कोई नीति तो नहीं बनी। अब तक तो सरकार चल रही थी। अब राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच इस मुहिम में आया है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, 6, 7, 8 सालों से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। गोरखपुर से दिल्ली तक युवा अधिकार न्याय यात्रा निकाल चुके हैं और आज दिल्ली में, क्योंकि कोरोना काल के चलते उस आंदोलन को हम लोग मूर्त रूप नहीं दे पा रहे थे। आज गोरखपुर से यहाँ दिल्ली रैली निकाली है। बिल्कुल, 23 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती से शुरू करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तक हम लोग किए थे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब क्या आपकी नाराज़गी है? सर, मोदी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, युवाओं को रोज़गार भी दे रही है और वैसे भी कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर का नारा बुलंद करती है सरकार। आप रोजगार के पैमाने और आंकड़े उठा करके देखिए जी। आप जैसा पत्रकार, यदि ये सवाल पूरा, आप युवा हैं, आप देश की रीढ़ हैं, आप देश के भविष्य हैं, चाहे पत्रकारिता जगत से हो, चाहे एडवोकेसी के जगत से हो, चाहे एक युवा होने के नाते आपको स्वयं सोचना पड़ेगा कि निजीकरण और आउटसोर्सिंग से क्या हो सकता है। आउटसोर्सिंग से योग्य व्यक्ति बंधुआ मजदूर हो जा रहा है, कंपनियों के चंगुल में है वो, और निजीकरण से रोजगार कम हो रहे हैं। आप बताइए रोजगार मिलेगा कहाँ? रोजगार कम होने का कारण क्या मानते हैं, जो देश में आजकल मुद्दे चल रहे हैं? मैं यही मानता हूँ कि किसी भी पार्टी के पास, किसी भी सरकार के पास कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। ये सिर्फ युवाओं को वोट बैंक और प्रचार तक सीमित रखना चाहते हैं। नहीं, अगर ये समस्या है तो आप लोग बड़े स्तर पे क्यों नहीं आते हैं, सरकार का घेराव क्यों नहीं करते? अरे भाई, ये दिल्ली, इससे बड़ा जगह कौन है? जंतर मंतर। जाइए, संसद जाइए, नेताओं के ऑफिस जाइए। नहीं, 6 साल, अभी 7 साल से हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे थे। अब इसको एक मूर्त रूप दिया जा रहा है। आने वाले समय में रणनीति तैयार हो रही है, उस पर बृहद कार्यक्रम। अच्छा, जो बेरोजगारी, जो आपने तमाम ये मुद्दे उठाए हैं सर, ठीक है, बेरोजगारों को क्या लेके, तमाम युवाओं से जुड़े हैं, युवा रहते हैं, क्यों युवा आखिर रोजगार नहीं पा रहे? सरकार की कमी है या फिर जो आजकल देश का माहौल चल रहा है उसकी कमी है? आपसे बता रहा हूँ कि आज किसी के पास कोई इन मुद्दों पर कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। अच्छा, सिर्फ उलझाने की इन्हीं कार्य, मैं ये सारे समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहा हूँ। ये जनहित का मामला है।
ये पूरे देश का मामला है। देश को सशक्त बनाने का, राष्ट्र को सशक्त बनाने का, नौजवानों को सशक्त बनाने का, उनके भविष्य को सशक्त बनाने का ये कार्यक्रम है युवा सत्याग्रह। मोदी के काम से संतुष्ट नहीं है, बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है? देखिए, उनके कुछ कार्य अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छे कार्य बताइए आप मुझे। कुछ कार्य नहीं अच्छे नहीं, आप हमारे मुद्दे आज पहले कर लीजिए, अच्छे काम भी वक्त आएगा बता देंगे। देखिए सारी चीजें ये तो उनके प्रवक्ता बता देंगे या किसी विपक्षी पार्टी का नेता बता देगा, लेकिन जिस लिए मैं इकट्ठा हुआ हूँ आज, ये बातें आपको कोई नहीं बताता रहा है, वो मैं बता रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ वोट बैंक और प्रचार तंत्र के रूप में नौजवानों का इस्तेमाल किए। अभी तक युवाओं का कोई आयोग नहीं बनने दिए। इन लोगों ने केवल नौजवानों का शोषण किया है। युवा भी तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप देखते हैं कि कैसे जब रैलियां निकलती हैं, कोई रास्ता नहीं है, उनको गुमराह किया गया है, इसीलिए तो उनको हम लोग जागरूक करेंगे, एकजुट करेंगे। अच्छा, अगर रोजगार मिल जाएगा तो फिर वो रैली वैलियों में जो तमाम देश का माहौल बनता है उसमें नहीं दिखाई देगा? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। वो जागरूक व्यक्ति है, जब उसको लगेगा कि मेरे अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, शोषण हो रहा है या कोई समस्या है, तो उसका संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है। चलिए, आप देश के युवा हैं, युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जो आजकल देखिए जैसे आजकल लगी है देश में जो माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है, शिवलिंग चल रहा है, मंदिर मस्जिद चल रहा है ना सर, तमाम ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, SC ST OBC दलितों पर जहाँ घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है, इन जैसे मुद्दों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं सर? देखिए, हम इसको जातियों के रूप में नहीं बांटना चाहते हैं, हम सबको समानता के आधार पर बात। वही मैं कह रहा हूँ, देश का युवा तो समान है। यहाँ जातियों का नेता और ठेकेदार पैदा किया जाता है। मैं चाहता हूं कि जो 65% का यूथ है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, एक मंच पर आवे, एक नए भारत की परिकल्पना के साथ, राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के साथ जुड़े, उसकी मुहिम को, उसकी सोच को, उसके सपनों को आगे ले जाने का काम हम लोग स्वयं, जो आज का युवा है, वो करेगा। आपको लगता है कि सारे समाज के युवा एकत्रित होंगे? क्योंकि हर युवा की सोच अलग है, हर समाज के युवा की अलग है। बिल्कुल, आप जयप्रकाश जी के देश में रहते हैं। एक समय आया था, जयप्रकाश जी 10-15 लोगों के साथ आंदोलन की शुरुआत किए थे, पूरा देश का नौजवान उनके पीछे चल दिया था, सरकारें झुक गई थी, आप इतिहास जानते हैं। अच्छा, जो बीजेपी के सपोर्टर युवा हैं, वो भी, उनका भी यही हाल है, वो भी बेरोजगार है? भाई, वो तो हम बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, सभी युवाओं को, उन्हें साथ कैसे, चाहे पत्रकार हो, उनकी उन्हें साथ कैसे, वो साथ आए ना आए, उनकी बात तो मैं पहुंचा ही रहा हूं। उनको कभी तो कभी एहसास होगा कि मेरे ही लड़ाई लड़ने वाले, मेरे हक और हकूक की, मेरे भविष्य की लड़ाई लड़ने वाला कोई एक नौजवान पैदा हुआ है, मुझे उसका साथ देना चाहिए। मैं उनसे आह्वान करूंगा, उनको जागरूक करूंगा, जो मेरा लोकतांत्रिक तरीका है। लेकिन उनकी आंखें कैसे खोलेंगे आप? भाई देखिए, मैं जागरूक कर सकता हूं सारी चीज़ें, आंखें खोलने के लिए अब और कोई मेरे पास साधन संसाधन तो है नहीं। आंखें खोलने का यही तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से उनके बीच जाएंगे, उनको अपनी बातें बताएंगे, उनको समझ में आएगा, उनको एकजुट करेंगे, इन राजनीतिक दलों के चंगुल से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। यही मेरा प्रयास हो सकता है, वो मैं करूंगा। चलिए, यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? विजय प्रकाश पांडे। अच्छा, क्या सोचते हैं आजकल देश के युवाओं के लिए धर्म बड़ा है, रोजगार बड़ा है? सबसे पहले तो धर्म की बात तो अपनी व्यक्तिगत मामला है, हम जो जिसमें आस्था रखता है वो उसको का परिपालन करता है। लेकिन बेरोजगारी ये जाति धर्म मजहब से उठ के है। रोटी मकान कपड़ा किसको नहीं चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे हिंदू संप्रदाय हो या अन्य किसी संप्रदाय हो, भोजन तो सब कुछ। आप क्या सोचते हैं सर, क्या बड़ा मुद्दा है? मैं तो यही सोचता हूँ कि युवाओं की अपनी नीति होनी चाहिए। युवाओं के लिए कोई ठोस कार्य योजना सरकारों के पास नहीं है, इसके लिए ठोस कार्य योजना बनावे और इनको जो कुशलता के आधार पर उनको रोजगार उपलब्ध करावे। क्या नाम है आपका, बताइए? आनंद कुमार मिश्रा। कहाँ से मिश्रा जी? सर, इलाहाबाद से हूँ मैं। क्यों सरकार से नाराज हैं आप? सरकार से नाराज नहीं है हम अपनी जो हमारी मांगे हैं हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, मांगे हैं आपकी, तभी तो आप, सरकार आपकी सुन नहीं रही है, तभी तो आप यहाँ हो। अगर सरकार सुन रही होती है आप यहाँ आते ही नहीं सुन रही, तभी हम यहाँ पे आए हैं इलाहाबाद से चल के 700 किलोमीटर अपने इलाहाबाद दूर से यहाँ तक 700 किलोमीटर। किसको वोट करते हैं मिश्रा जी? वोट तो हम जी सभी पार्टी करते हैं। जो नहीं, वोट किसको क्या था, ये थोड़ी सभी पार्टी। ऐसा नहीं है कि ना कि वोट के जो अच्छा काम करता है हम उसको वोट करते हैं। अच्छा, कौन अच्छा काम करता है आपकी नजरों में? हाँ, अगर अभी योगी को हमने सपोर्ट किया था, सही है। अच्छा, योगी जी को वोट दिए थे हम। अच्छा, और जब केंद्र लोकसभा चुनाव होते हैं तो जो अच्छा, जो जैसे लगता है जो हमारे मुद्दों को सुनने का वो करता है कि हाँ, जो बोलता है कि हम आपको। तो आपने योगी जी को वोट दिया, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, आपको लगता है कि अब वो आपकी मांगे नहीं मान रही है, फिर तो आपका वोट बेकार हो गया सर? ऐसा नहीं, हम अपनी मांगे उन तक पहुंचाना चाहते हैं, तभी तो यहाँ तक आए हैं। अच्छा, हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए हैं और आग्रह करते हैं। कहना चाहते हो पीएम से सर, पीएम से, अमित शाह से?
जो तमाम वादे करते हैं और आप यहाँ तक आ गए हो? नहीं, हम यही चाहते हैं कि जो हमसे वादा किया गया था 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का, और वही मांगों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। हम मानते हैं सरकार अच्छा काम नहीं कर रही। नहीं, सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस कार्य को नहीं ध्यान दे रही है। ये बात एकदम समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा काम भी कर रही है और फिर भी आप यहाँ हो, या तो सीधा बोलिए। सारे कार्य अच्छे नहीं होते ना। जो हमारी मांगे थी, जो उन्होंने वादा किया था हमसे कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, उस वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। बोलिए ना, सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, तमाम मुद्दों पर फिसड्डी साबित हो रही है। जो हमसे वादा किया गया था अभी तक, उस वादों को अभी पूरा नहीं किया गया है। इसी मांग को लेके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और उनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ युवा भी हैं, मैं सबसे आइए बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश पांडे जी। जयप्रकाश पांडे जी। पांडे जी, कहाँ से हो आप? प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। यस सर। क्या लगता है आपको, आप उत्तर प्रदेश से यहाँ पर मुद्दा उठाने के लिए आ गए हो, युवा हो, कहाँ जा रहा है देश का युवा? ये युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, इसी की वजह से हम लोग मुद्दे आजकल रोजगार का मुद्दा कहाँ बढ़ गया? आजकल मंदिर मस्जिद का मुद्दा बढ़ गया है, आजकल धर्म का मुद्दा बढ़ रहा है। देश हर रोज देख रहे हो आप। धर्म तो अपनी जगह है, मतलब रोजगार तो चाहिए। बिना रोजगार के आगे इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो रोजगार मिलेगा नहीं तो कहाँ से चलेंगे हम लोग? हिंदू राष्ट्र चाहिए, रोजगार चाहिए? धर्म जो आप कह रहे हो, धर्म फैला कौन रहा है? कौन फैला रहा है? आप ही लोग तो ले जा रहे हो। आप जहाँ आप ले जाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं आवाज़ देने आ रहा हूँ, आवाज़ हमेशा देता हूँ कि युवाओं की कोई नहीं सुन रहा है। युवाओं का कोई, आप बता दीजिए, जो एग्ज़ाम्स हों, चाहे नौकरियाँ हों, गारंटी काम, अगर दिल्ली में हूँ सपोज, ठीक है, केजरीवाल यहाँ के सरकार हैं, अगर यहाँ पे कोई भी बंदा है, कोई आया है ड्यूटी करने या कुछ भी है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा, तो उनका एक पोर्टल बनाया है, एक पोर्टल बनाया, आप वहाँ पे जाओ, सबमिट करो, ठीक है, केजरीवाल वो आपको दिलवाएंगे। अगर मैंने बीएससी ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन किस लिए हमें सर्टिफिकेट क्यों दिया सर? आप भी यूपी से आए? यस सर, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मेरा नाम अनुज कुमार पांडे है, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हूँ, बीएससी कर रखा हूँ सर। लेकिन बस मेरा एक ही मुद्दा है, अभी कुछ देर पहले कुछ मीडिया ने ये भी बोला कि आत्मनिर्भर बनो और पकौड़ी तलो। बताइए आप। नहीं, मोदी जी कहते हैं, उन्होंने, उस पत्रकार का क्या दोष है? तो उनके थ्रू, उनके तो अच्छा, कैसे मैं जानूंगा? न्यूज मीडिया के खबरों। आप मोदी जी को नहीं देखते? कैसे, कहाँ से देखूंगा? साधन क्या है? पोर्टल है, टीवी है, न्यूज़पेपर, अखबार। तो आप ही लोग तो हो जो उनकी बातों को हमारे तक पहुँचाते हो। देखिए, पीएम का संदेश है, उन्होंने वो कहा है कि अगर रोजगार, पकौड़े तलना भी रोजगार है। रोजगार है, तो पकौड़े तलने के लिए हमें आप ग्रेजुएशन करवाए हो, इंटर के बाद ही पकौड़े तलवा दीजिए। आप ग्रेजुएशन क्यों करवाए, बीएससी क्यों करवाए हो मुझसे? क्यों मुझे डिग्री दिए हो आप? मत दिए। तो इतना पैसा खर्चा करके आप शिक्षा क्यों प्राप्त करें, फिर भी ना पढ़े ही पकौड़े तल ले। कौन खरीदेगा पकौड़े? 200 रुपये लीटर तेल है, कितने में मैं बेच पाऊंगा बताइए आप? तो खरीदेगा क्या हो गया? तो हिंदू राष्ट्र तो बन रहा है, वोट तो बीजेपी को खरीदेगा कौन? आप ग्रेड देख लीजिए ना, कितना पैसा कमा रहा है इंसान, क्या खरीदेगा पकौड़े? 200 रुपये में तेल है, तेल सस्ता कर दे, मैं पकौड़े बेचूंगा। आप बताइए ना, आप बताइए, 200 रुपये लीटर रिफाइंड है। सर, अयोध्या में मंदिर बनने वाला है। मंदिर बनने वाला तो वो अपना बात है ना, वो अलग बात है। मैं मंदिर के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं अपने लिए आऊँ। मंदिर अलग बात है, अलग विषय है। मंदिर के लिए मैं यहाँ नहीं आया इलाहाबाद से। सरकार से नाराजगी है सर, बस एक ही मुद्दे पे, हम जैसे युवाओं को जो प्रताड़ित किए गए हैं, उनके लिए कुछ ध्यान दे, ठीक है। अच्छा, केवल आप ही? अच्छा, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही प्रताड़ित किए गए हैं, और भी समाज में अत्याचार हो रहे हैं युवाओं पे? आप देखते हैं, तमाम युवा हैं, तमाम वर्ग के युवा हैं। मैंने अभी जिक्र किया था कि दलित की घोड़ी से, अगर वो घोड़ी पे चढ़ता है तो उसे उतार के पीटा जाता है, ये भी मुद्दा है। अगर सर मैं बताऊं, अगर वो शिक्षित है, अगर वो एजुकेटेड है, वो पढ़ा हुआ है, शिक्षित, पूरा का पूरा समाज है वहाँ पे, लोग, भीड़ है, उनको वैसे प्रशिक्षण दिया ही नहीं गया है। मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग, वही तो बता रहे हैं ना, उनकी जो इन्वायरमेंट है, जिस जगह वो रहते हैं, उनका कुल कल्चर ही अलग है। और कल्चर डेवलप कौन करता है? आप हर स्टेज पे सरकारी कोई ना कोई पदाधिकारी बना रखे हो, वो क्यों नहीं आते हैं? ऐसा क्यों? जब देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट हमारा यहाँ गड़बड़ है, तो क्यों वहाँ पे रोज निरीक्षण करने नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे? आप जवाब दीजिए ना, सरकार की गलती है ना यहाँ पे। क्या चाहते हैं? भाईचारा चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम वाला एकता चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान है, ठीक है। यहाँ पे न किसी का मॉब लिंचिंग होना चाहिए, न कुछ कोई होना चाहिए। आज़ाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इसी देश के आज़ादी के लिए, इसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए अपना प्राण त्याग दिए 23 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो उस देश से हम लोग बिलोंग करते हैं, उस देश में वही हमारा जन्मभूमि है।
तो हम चाहते हैं कि हमारी सबकी बात सरकार सुने। चलिए आखिरी सवाल मेरा, क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार से बस यही है कि एक आयोग बनाए इस पे, और अगर स्टूडेंट या युवा प्रताड़ित हो रहे हैं तो उस पोर्टल पे जाए और अपनी बात को रखे, सरकार उस पर तुरंत एक्शन लिया ये जाए। युवा वर्ग है, अगर आने वाले 2024 में भी बहुत टाइम है, मैं दूर की बात करूं 2 साल हैं, आपको लगता है कि अगर युवाओं के साथ सही नहीं होता, युवा एक बड़ी ताकत बन के उभरे और एक बड़ा आंदोलन करे सरकार के 6 महीने का समय दिया गया है हमारे अध्यक्ष जी, आपने अभी आपको बताया होगा, महोदय अध्यक्ष जी ने बताया 6 महीने की सरकार को मैंने लिखित वो दे रहा हूँ। 6 महीने के बाद अगर बात नहीं सुनते हैं तो हम बहुत बड़ा एक आंदोलन होगा इसी दिल्ली में। चलिए शुक्रिया, थैंक यू। ये थे मेरे साथ यहाँ के तमाम युवा जो देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, बेरोजगारी से परेशान है, निजीकरण से परेशान है, सरकार की नीतियों से परेशान है, और सरकार है जो इनकी सुध नहीं ले रही है। इनकी एक ही मांग है कि युवाओं को रोज़गार, और इनका कोई नारा नहीं है, क्योंकि जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी इन्हें रोज़गार मिलेगा, और शिक्षित हैं ये, रोज़गार की मार है इन पे, बेरोज़गारी की मार है इन पे, रोज़गार दिया जाए ताकि ये भी सुख चैन से रह सकें, देश के विकास में भागीदारी कर सकें। आपकी क्या राय है वो जो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।